everyone and welcome to my channel Learn with Ashar. Today we will be continuing our lecture under Java course where we will be studying today prefix and postfix expression, or we can simply say that these are prefix and postfix operators. अब ये postfix या prefix operators होता क्या है and operators में अलग अलग टाइप के operators क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज से जाते हैं. बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि हम लोग जानते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ जब मैथमेटिक्स का बात आता है तो मैथमेटिक्स में हम लोग एडिशन का काम करते हैं. अब जब हम लोग एडिशन का काम करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन में हम लोग का जो साइन यूज़ होता है वो प्लस होता है. देन सब्ट्रैक्शन में जो हम लोग जानते हैं वो हम लोग का साइन क्या यूज़ होता है, माइनस यूज़ होता है. देन वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में एंड ऑल. तो यहाँ पे ये जो हम लोग को प्लस साइन या माइनस साइन दिख रहा है, इसी पर्टिकुलर चीज़ को मिलाकर कहा जाता है ऑपरेटर्स. ये सब ऑपरेटर्स क्लास के अंडर आते हैं. अब ऑपरेटर्स से एक दूसरा वर्ड जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स. वो वर्ड क्या है? ऑपरेंड्स. अब ऑपरेंड्स वर्ड है क्या? तो ये ऑपरेंड्स वर्ड को समझने के लिए हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि मेरे पास अगर हमको दो नंबर को ऐड करना है एक दूसरे से, तो यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया. तो इस 3 एंड 2 से क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर तो 5 आ जाएगा. तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा कि ये जो प्लस साइन है वो मेरा ऑपरेटर होता है, एंड जो प्लस साइन के साथ ये जो दो हम लोग को चीज़ जिनके बीच में ये एडिशन हो रहा है लाइक द नंबर्स 3 एंड 2, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑपरेंड. अब इसमें हम लोग को क्या समझ में आता है कि अगर प्रेफिक्स हो या पोस्टफिक्स हो, ये एक ऑपरेंड पे काम करता है. एक ऑपरेंड के कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट कर देते तो मेरे पास बचता 3. तो ये 3 एक सिंगल ऑपरेंड है. तो सिंगल ऑपरेंड जब होगा तो उसी पे पोस्टफिक्स और प्रेफिक्स ऑपरेटर्स काम करते हैं. अब प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कि प्रीफिक्स सिंपली हम लोग को यहाँ पे वर्ड में नज़र आ रहा है प्री वर्ड. प्री वर्ड मतलब क्या होता है? पहले. तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ पहले हो रहा हो. एंड वैसे ही दूसरा वर्ड होता है पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स में पोस्ट वर्ड. अब पोस्ट मतलब बाद में. तो अब इस प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के अंदर दो अलग अलग केसेस आते हैं. एक को कहा जाता है इंक्रीमेंट एंड दूसरे को कहा जाता है डिक्रीमेंट. अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता क्या है, तो ये हम लोग को समझने का ज़रूरत है. इंक्रीमेंट का कहने का मतलब होता है एडिशन का काम करना. लाइक एडिशन इन द सेंस वो वाला एडिशन नहीं जो हम लोग दो नंबर्स के बीच में करेंगे. ये वो एडिशन है जिसमें हम लोग नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ बाय 1. वैसे ही डिक्रीमेंट फॉर एग्जांपल हम लोग मान सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन की तरह है, एंड बट यहाँ पे जैसे इंक्रीज़ था तो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ बाय 1. अब तो इससे हम लोग को दो अलग अलग टर्म्स मिलते हैं. एक होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट. अब ये प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स क्या है? मान लें कि मेरा वेरिएबल क्या है, a है. अगर a के साइन के पहले हम अगर ये दो प्लस प्लस साइन लगा देते हैं तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट पढ़ा जाता है. एंड देन अगर हम लोग वेरिएबल के आगे दो प्लस साइन लगा दें तो इसी को पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कहा जाता है. ये बात हम लोग को क्लियरली समझ में आ रही है. वैसे ही अगर हम लोग बात कर लें प्रीफिक्स डिक्रीमेंट का, तो करेक्ट ये माइनस माइनस ए हो जाएगा कि वेरिएबल से पहले माइनस साइन है. एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट क्या है? पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट सिंपली a माइनस माइनस होता है. अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, हम लोग एक पहले सिंपली एग्जाम्पल लेके करते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल के अंडर हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक इंटीजर वेरिएबल है a करके जिसके अंदर 2 स्टोर है.
एंड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 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 a e। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हम लोग को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये a प्लस प्लस जो है ये एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। ये नॉर्मल a वेरिएबल है एंड ये प्लस जो रहेगा ये मेरा एडिशन का काम करेगा नॉर्मली, एंड इसका वैल्यू किसके अंदर वापस स्टोर होने वाला है, a के अंदर वापस से जाके स्टोर हो जाएगा। तो द मोस्ट सिंपल वे टू डू दिस क्वेश्चंस आर, सबसे पहले हम लोग एक साइड में बॉक्स बना लेंगे a नाम का, जिसके अंदर 2 स्टोर है। अब यहाँ पे समझने का क्या ज़रूरत है, अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले, स्टेप बाय स्टेप इन द सेंस क्या मान रहे हैं कि मेरा एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, a प्लस 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 a। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये मेरा पोस्ट फिक्स है। एंड पोस्ट फिक्स क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के लिए ये हम लोग को समझ के रखना है कि हमेशा ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ करेगा जो ऑलरेडी है, एंड देन उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि जब ये स्टेप जैसे ही रन करेगा पोस्ट फिक्स का, तो मेरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि a इज़ इक्वल्स टू a प्लस प्लस के अंदर a का वैल्यू एंटर होगा। a का वैल्यू क्या था, 2 था। तो यहाँ पे ये 2 जाने के बाद प्लस साइन आएगा, एंड प्लस के बाद अभी हम लोग सिंपली a लिखेंगे। अब क्योंकि पोस्ट फिक्स का काम नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो इंक्रीमेंट क्या होगा, जो मेन a ब्लॉक होगा उसके अंदर हम लोग 2 को 3 चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, ये अब लाइन अभी भी यहाँ पे क्या बाकी हम लोग को नज़र आ रहा है कि ये पर्टिकुलर a का अभी भी वैल्यू नोट डाउन करना बाकी है। सो a इज इक्वल्स टू 2 प्लस, अब a के अंदर क्या स्टोर है, करेक्ट 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, एंड लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, एंड ये लास्ट में a का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 किस में स्टोर हो रहा है, वापस से a में जाके स्टोर हो रहा है। ये सिंपली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे नज़रिए से देखना चाहें, जस्ट सोच लें कि इंट a इज़ इक्वल्स टू 2 है एंड a इज़ इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस a, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लस प्लस a मेरा क्या है, प्री इंक्रीमेंट है, एंड a नॉर्मली मेरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे a ब्लॉक हम लोग क्रिएट करेंगे, a के अंदर 2 को एंटर कर देंगे। अब क्योंकि ये मेरा प्रेफिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेफिक्स क्या बोलता है कि भाई तुम क्या करो, सिंपली हमको पहले इंक्रीमेंट करा दो। इंक्रीमेंट कराएंगे तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, एंड ये यहाँ से चेंज होके ये भी 3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे अभी भी a बाकी है। इस a के अंदर क्या होगा, करेक्ट वापस से हम लोग a का वैल्यू ढूंढेंगे। a में अभी क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ये 3 होगा। सो 3 प्लस 3 6। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स के यूसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को सिंपली ये देखने मिला कि वैल्यू चेंज होता है। देन उसके बाद और क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कभी ऐसा आ गया कि एक ही पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम लोग को नज़र आ रहा है कि पोस्ट फिक्स का भी काम होने वाला है और प्रीफिक्स का भी काम होने वाला है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। इंट a इज इक्वल्स टू 7 मान लेते हैं, देन इंट z एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर होने वाला है a प्लस 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 a माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम लोग को पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों नज़र आ रहा है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट का काम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग नॉर्मली a का ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर 7 स्टोर कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं ये भाई साहब पहले क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलेंगे हमको नॉर्मली तुम नोट डाउन कर दो जो a के अंदर है। नोट डाउन करने के बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो 7 क्या बन गया, 8 बन गया। अब क्या हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट है। अब प्री डिक्रीमेंट क्या बोलेगा, सबसे पहले तो जो a के अंदर स्टोर है उसको यूज़ करो। तो a के अंदर अभी करेंटली क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट होगा, एंड जैसे ही 8 पुट होगा, डिक्रीमेंट अभी नहीं हुआ था, तो ये वापस से 7 बन जाएगा, एक डिक्रीज होके। तो z के अंदर क्या स्टोर होने वाला है, z के अंदर मेरा फाइनल आंसर 15 स्टोर होने वाला है।
मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ कि अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास गिवन है कि इंट a इज़ इक्वल्स टू 6, इंट x इज़ इक्वल्स टू a प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस a मतलब प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसका यूसेज कैसे होगा? सबसे पहला काम a के अंदर 6 स्टोर कराएंगे। देन ये भाई साहब देखेंगे अच्छा ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, 6 को नोट डाउन करो और इसको इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते ही हमको नज़र आएगा कि ये प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट बोलेगा पहले तो हमको इंक्रीमेंट कर दो, तो 7 बन गया 8 एंड इसके अंदर 8 आके ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 40। तो ये कुछ सिंपल रूल्स है जो हम लोग को फॉलो करते हुए चलना है। एंड एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल मतलब आगे पीछे रहता है तो हम लोग पोस्ट फिक्स को प्रेसिडेंस ज़्यादा देते हैं एंड प्रीफिक्स को प्रेसिडेंस कम देते हैं। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड एक और फाइनल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि लाइक कोई पर्टिकुलर डाउट आपके दिमाग में बाकी ना रह जाए। तो ये जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन के अंदर है इंट a इज़ इक्वल्स टू 4 एंड एक y करके वेरिएबल है एंड y के अंदर क्या हो रहा है, y के अंदर सिंपली a प्लस 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 a माइनस a प्लस प्लस ये करने को हम लोग को मिला है। तो सिंपली वही रूल, सबसे पहले हम लोग a के वैल्यू को स्टोर कराएंगे। अब जब हम लोग इसमें एंटर किए तो हम लोग को नज़र आ रहा है a, तो ये बोलेगा अच्छा a के अंदर क्या है, a के अंदर तो हमको 4 नज़र आ रहा है, तो 4 को नोट डाउन कर दो। फिर वो देखेगा अच्छा ये तो प्री इंक्रीमेंट है। अब प्री इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो प्री इंक्रीमेंट हम लोग जानते हैं, ये प्री इंक्रीमेंट सिंपली यहाँ क्या करेगा, ये चीज़ को 5 बना देगा, 5 माइनस। अब ये देखिएगा अच्छा ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये 5 का 5 अभी रहेगा एंड देन ये इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग को नज़र आ रहा है कि मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाई चांस हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता अच्छा लास्ट में ये बताओ कि a के अंदर क्या स्टोर रहने वाला है, तो हम लोग को साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है कि a के फाइनल आंसर क्या हो जाएगा तब 6। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश की है। सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जल्द आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।